तो मैं क्वेश्चन नंबर 24 जो प्रॉब्लम भेजेगा ना उसी की मैं सॉल्व कर दूंगा। उसमें लिखने तो कुछ नहीं होगा बेटे, व्हाट्सएप पे भेजोगे, भेजना मैं देख के करके होने तो। पहली प्रॉब्लम है वो तो इनिशियल लिख दिया मैंने, जिसकी प्रॉब्लम है अपने आप समझ जाएगा। बैच में आ चुका तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में सुन लेगा अपने आप। क्वेश्चन नंबर है 24। कौन सा है इसका? इक्वेशन लाइन। क्वेश्चन समझ लो क्या है तो फटाफट उतार भी लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारी हैं। इसमें दिया हुआ है ये इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइनें दी हुई हैं और चार इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन ऐसे बनी हुई है, एक दूसरी इक्वेशन ये बनी हुई है, देन तीसरी इक्वेशन ये है। सबकी प्रॉब्लम है तो ज्यादातर सभी को पूछनी होती है। ये तीसरी इक्वेशन है और चौथी इक्वेशन कुछ इस डिजाइन की है। ये चार इक्वेशन दी हुई है और इन पे नंबर दिए हुए हैं। ये L1 है, L1 ये है, ये L3 है और बल्कि अब ये इसमें पता नहीं चल पा रहा, ये शायद L4 कह रहा है ये इसको। मैंने L4 लिख दिया मैंने इसको। L1 L3 L4 और ये L1 इसको मान के चल रहे हैं। डायग्राम में सही क्लियर नहीं है, मैं इसको L1 मान रहा हूँ, ठीक है। और L2 मैं अपने हिसाब से सोल्व कर रहा हूँ। ये मानिए मैंने लाइन, चार लाइन दी हुई है। पहली लाइन y इक्वल्स टू 2 ढूंढनी है, इनमें से कौन सी होगी। तो आसान काम है, y इक्वल्स टू 2, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो y हमेशा कांस्टेंट, y इक्वल्स टू 2 ये लाइन हो गई। इस पे y हमेशा एक जैसा रहेगा, ठीक है। y इज ऑलवेज कांस्टेंट। वैसे भी इसका स्लोप निकालेंगे तो m 0 आएगा, यानी कि लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये वाली लाइन हो गई जिसको क्वेश्चन में d से रिप्रेजेंट किया, ये d हो गई, ठीक है। ये लाइन d हो गई। फिर दूसरी लाइन उसमें पूछी है y इक्वल्स टू 2x। तो हर एक में तुम क्या करो, m निकाल लो और c निकाल लो। ये लाइन है, इस लाइन का नाम है a। तो a लाइन है ये, इसके लिए स्लोप निकालेंगे 2x है ये। m की वैल्यू आएगी 2, mx होता है, और c की वैल्यू 0। यानी कि ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी और स्लोप पॉजिटिव होगा, है ना। पॉजिटिव कौन था, 90, 0 एंड 90 के बीच में नहीं होगा, है ना। 0 एंड 90 के बीच में वैल्यू पॉजिटिव होती है m की। तो ऑब्वियसली 0 एंड 90 के बीच में ये एंगल आ रहा है, ठीक है, और इससे पास कर रही है। तो ये वाली लाइन हो जाएगी a। हमने तय कैसे किया, m निकालेंगे c निकालेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन दी है y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो m की वैल्यू तो 2 आ गई, यानी कि पहले वाली लाइन के पैरेलल है। तो पहले वाली लाइन के पैरेलल तो यही लाइन है। एंड इंटरसेप्ट नेगेटिव में, तो नेगेटिव में इंटरसेप्ट भी दिख रहा है, ये नेगेटिव में आ गया, है ना। तो ये वाली जो लाइन है ये c हो जाएगी। c नहीं, b है इसका नाम। जो नाम लिखे वही लिख दे रहा हूं मैं, b इसका नाम दिया है। तो ये b हो जाएगी और जो चौथी बच गई वो c हो जाएगी। जिसकी प्रॉब्लम है उसको समझ में नहीं आया तो हाथ उड़ा दो फटाफट, और समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। करना क्या है, हर बार हम m और c निकाल लेंगे। जैसे पहली केस में m की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2 आएगी। तो ऐसी लाइन जिसका स्लोप 0 यानी कि x एक्सिस के पैरेलल है और y इंटरसेप्ट 2 है, तो ये लाइन हो गई। इसमें m की वैल्यू 2 आ गई, स्लोप कितना 2 है, c कितना 0 है। तो ऐसी लाइन जो 0 से 90 के बीच का एंगल बनाएगी x एक्सिस के साथ एंड ओरिजिन से पास करेगी, तो ये a आ गई। ऐसी लाइन जो m इक्वल्स टू 2 यानी कि a के तो पैरेलल है और नेगेटिव में c है उसका, तो ये वाली लाइन हो गई। इसमें c नेगेटिव में, लाइन ये हो गई। ये पहला क्वेश्चन हो गया। तुम भाई जो जो भेजता जाएगा ना 9 बजे के बाद के सारे टाइम काउंट कर लेना, जितने होंगे ज्यादा ज्यादा सॉल्व कर दूंगा। दूसरा भेजा दिव्यांश त्रिपाठी ने, इसमें तो कुछ पता नहीं। अच्छा ये दिव्यांश त्रिपाठी 9th वाला है। 8th वालों में तुम भैया क्वेश्चन भेजने पड़ेंगे। मयंक सिंह ने एक भेजा है,
भाई ये तो बहुत ही छोटा सा है भाई, बड़े साइज का भेज दो जिससे दिख जाए। कोई बात नहीं, अभी तो करता हूँ। क्वेश्चन मयंक सिंह का ये है, जिन जिन को पूछना हो भेजते जाना। 64 क्वेश्चन है, कौन सी जगह का ये पता नहीं। द लाइन x माइनस 4y इक्वल्स टू 6, ये लाइन दी हुई है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ ए बी। ये ए बी एक लाइन मान लो, ये ए बी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, और ये लाइन दी हुई है ये है, ठीक है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज दिस। बी की वैल्यू दी हुई है 1,3, 1,3 बी की वैल्यू है, ठीक। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, वो हमने मान लिया ए कॉमा बी, मान सकते हो कुछ भी मान लो। और द लाइन x माइनस 4y, x माइनस 4y इक्वल्स टू 6 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए बी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और बी के कोऑर्डिनेट दिए, ए के पूछे हैं तुमसे। दो तरीके से करना पड़ेगा, सुने ना। लाइन, तो भैया जिसकी प्रॉब्लम है वो प्लीज इसका क्वेश्चन नंबर वगैरह वो लिख दिया करो, एक्सरसाइज क्या है, नहीं तो बच्चे ढूंढेंगे कहाँ से। अभी तो केवल ये लिखा हुआ इस पे क्वेश्चन 64 दिख रहा है, x माइनस 4y इक्वल्स टू 6 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि 90 डिग्री पे भी है और बाइसेक्ट भी करता है ना। ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी के लाइन सेगमेंट का, if b is 1,3 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट निकालने, वो हमने a b मान लिए, तो इस मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल लो पहले। मिड पॉइंट आएगा b प्लस 3/2, ये मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये a हो गया, ये b हो गया, ये m हो गया। m के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो पहली चीज तो ये करेंगे, m इस वाली लाइन के ऊपर है, m इज ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर है, तो रख दो x की जगह a प्लस 1/2, ये x की जगह आ गया, -4 b प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 6। इससे ए बी में एक रिलेशन आ जाएगा पूरा, ठीक है, ए बी का एक रिलेशन आएगा पूरा। वो जिसकी प्रॉब्लम है कर पाएगा, क्योंकि इससे 2 से काट दोगे ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आ गया है ना। a प्लस 1/2, फिर -2 ब्रैकेट में b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, एक रिलेशन ए बी में निकाल लेगा, क्योंकि 10th का बच्चा इतना काम तो कर सकता है। दूसरा क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप ऐसे निकलेगा, 4y इज इक्वल्स टू, ये इधर चले गया, ये इधर आ गया, x माइनस 6, तो y इज इक्वल्स टू 1/4x माइनस 6/4, तो m इज इक्वल्स टू 1/4, ये स्लोप आ गया, इसको m1 बोल सकते हो। फिर इसका स्लोप निकालेंगे m2, ए बी का स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी का स्लोप निकालेंगे तो ये आएगा 3 माइनस बी एम, ये मतलब हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 1 माइनस ए, और दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 इनटू ये स्लोप 3 माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू -1। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेना, ए बी की वैल्यू आ जाएगी।
और 10th का बच्चा ये तो सोल्व कर पाएगा, नहीं तो किसी छोटे बच्चे को देना, ठीक है ना। इसको इधर ले जाओगे, ए बी में एक रिलेशन, ए बी में दूसरा रिलेशन, दोनों को सॉल्व कर लेना। 9th क्लास साइमल्टेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट नंबर भेजा है किसने? अरे क्वेश्चन नहीं फॉरवर्ड होते हो, मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन, अपना नंबर चेंज कराया करो बेटे। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, किसी एक ने मैट्रिक्स का क्वेश्चन भेजा था भाई, वो दोबारा भेज देना जिसका भी है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9D, इस तरह भेजा करो तो समझ में आए कहाँ का क्वेश्चन है, बच्चे देख भी लेंगे। ये दिया x इज इक्वल्स टू -3,4 2,-3 और ये 2,-2, ये x की वैल्यू है, तो इसको सॉल्व कर लो, है ना। अब ये मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये होगा -6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -8, ये चेक करके देख लेना, इसमें गलती होगी पक्का। इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, बाकी कुछ आएगा ही नहीं। फिर सेकंड रो, फिर ये आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 एंड माइनस इंटू माइनस +6। यदि ये सही है तो उसमें यस लिख देना, करेक्ट लिख देना चैट बॉक्स में, -14 एंड 10। तो भैया सही है तो यस लिख देना, ठीक है। चलो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक। ऑब्वियसली जिसकी प्रॉब्लम है वो इसको मल्टीप्लाई कर पाता, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर देख के बेचारे ने छोड़ दिया होगा। अब है ये 2x -3y इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन अच्छा है लिख कर दिया तुरंत, है ना, ये लिखा हुआ है। तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू ये लिख दो यहां से, -14 और 10, ये x की वैल्यू है, ठीक है। और ये ठीक है, 2x लिख दिया। फिर ये वाली चीज इधर आएगी, तो -10 -8 इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओगे तो 3y आ गया, ठीक है। सिंपल काम ये किया कि हमने वैल्यू पुट की है। सबसे पहले x का ये फॉर्मूला दिया हुआ था मैट्रिक्स की फॉर्म में कि x ऐसे निकलेगा, निकाल दिया। फिर ये रिलेशन दिया है, तो इसको हम इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो ये आ गया इस तरह से। अब मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो ये हो गया -28, ठीक है, और 20, फिर माइनस का साइन, ये 10 और ये -8, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया -28 और -10। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई लोगों साथ के साथ ही, 2 से ही मल्टीप्लाई था ना, 2x -3y इज इक्वल टू 10 -8, शायद सही है, नहीं है। अब ये इधर आ गया था, तो ये हो गया -28 -10, तो -38, ये डाउट लग रहा है थोड़ा, और होना तो ये चाहिए -28 -10। फिर ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 20 + 8, तो 28। आंसर कुछ सही सा नहीं आता, जिसकी प्रॉब्लम है देख लो आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करके लिख दो उसमें, y डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। वो जल्दी लिखो कोई भी एक जना भाई, सही है गलत है चेक करो, जिसकी प्रॉब्लम है वो खुद आंसर चेक करके लिख देना सही है नहीं है। ये सही है, एक बच्चे ने लिख दिया। और जिसकी प्रॉब्लम है आप भेज देना भाई लोग, इसी पेज में भेजो, पहले का भेजा हुआ तो भी अब भेज दो, नहीं तो हो नहीं पाएगा। एक बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। क्वेश्चन 11 ये बढ़िया ये कर दे रहा हूँ, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन
दो पॉइंट दिए हैं 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -9। अब भाई इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए थी भाई बच्चे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, इसका ना दोनों को सॉल्व करना है 9th क्लास, तो इसको इंटू 3 कर दो। तो अब ये इक्वेशन आ गई 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -27। ये लाइन खींच दो, ये दोनों कट जाएंगे, ये आ गया 13x इज इक्वल्स टू -26। तो x की वैल्यू आ गई -2, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बस खत्म हो गया। इफ दिस पॉइंट लाई ऑन दिस देन फाइंड के, तो अब ये दिया हुआ है x -2 और y निकाल लो इससे। तो 4 इंटू -2 तो -8 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, है ना। ये इधर ले जाएंगे तो 3y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 3, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट कर दो इसको, 2 के क्वेश्चन अच्छा है, ये कर दिया पूरा, है ना। -1x -2y इज इक्वल्स टू 4, मतलब वो कह रहा है ये वाला पॉइंट, है ना, इस पे से जाता है। या कई बार ऐसे कह देते हैं कि दो लाइनें और तीसरी लाइन इनके इंटरसेक्शन से जाती है, तो पहले ये लाइन 1 ये लाइन 2 इन दोनों को सॉल्व कर लिया, और तीसरी लाइन ये है, ये वाली, ठीक है ना, इनके इंटरसेक्शन से जा रही है, तो एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो अब याद रख दो 2k -1 ब्रैकेट में -2 -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4, सॉल्व कर लेना, k की वैल्यू आ जाएगी। द नेक्स्ट इज नेक्स्ट एक बच्चे ने पूछा है, तो मेरा बैच के अलावा टाइम थोड़ा कम ही बचता है मेरे पास भी, ठीक है ना, तो इसलिए जो भी पूछना हो तो बैच में भेज देना सीधे सीधे। एक बच्चे ने ये पूछा है, जैसे मान लो ओजाइब बनाया हमने, और ओजाइब की पहली क्लास शुरू हुई 145 से, ठीक है, एक बार फिर से सुन लेना, 145 से क्लास शुरू होती है पहली। ये सबकी जनरल प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा आती है प्रॉब्लम। और अगला 150 है, मतलब लोअर लिमिट 140 से शुरू हुई, 140 150 ऐसे लिखा हुआ है। फिर अगली क्लास है 150 155, ठीक है। हमें ओजाइब बनाना है, तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे तो जिग जैग लेना पड़ेगा शुरू में, तो पहले हम ऐसे बनाएंगे, इसको ध्यान से नोट कर लेना, कहीं फिर जगह पे ये ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। अब ये जरूर याद रखना कि यहाँ से 145 है कि मान लो 145, इससे पहले एक क्लास ये और लिखी होगी 140, उस बच्चे ने लिखा नहीं है, 140 से 145 और लिखी होगी एक क्लास। तो पॉइंट तो 145 पे प्लॉट होगा, जैसे मान लो 145 पे 10 प्लॉट हुआ फॉर एग्जाम्पल, ये 10 प्लॉट हो रहा है 145 पे, तो उस बच्चे ने जैसे बनाया मान लो, तो यहाँ पे 145 है और इसके ऊपर 10 आ गया, तो ये पक्का ध्यान रखो कि तुम्हें यहाँ 140 लिखना पड़ेगा, नहीं तो काट देंगे। इन शॉर्ट बात ये हुई कि पहली क्लास जरूर लिखनी है, क्योंकि जब उजाइब बनाएंगे तो यहां से शुरू होगा उजाइब, इस जगह से ऐसे, इस तरह से। तो ये 140 लिखा होना चाहिए जिग जैग से पहले। सिंपल बात ये हुई कि लोअर क्लास को मार्क करना है हर हालत में, जैसे ऐसे आएगा, फिर हम लाइन खींच देंगे, तो यहाँ 140 से शुरू करना होगा। जिस बच्चे की प्रॉब्लम है वो तो फुली समझ ही गया होगा, और नहीं तो हाथ उठा लो, ठीक है। ये 140 लेना पड़ेगा, क्योंकि 145 पे ये पॉइंट प्लॉट किया तो ग्राफ इस तरह के आएगा ऐसे, तो 140 लेना जरूरी है ना। जिग जैग के बाद 140 से शुरू करेंगे। जिसकी प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया तो तुरंत हाथ उठा लेना, भैया ये नहीं समझ में आएगा, ये कॉपी वॉपी नहीं समझ में आएगी बेटा, बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है ना समझ में आएगा। क्वेश्चन बोल दो क्या, माई क्वेश्चन नंबर 9 मैकेनिक्स रॉन्ग दिस काइंडली, वो यार गौरव भैया देख के इस चीज को, गौरव भैया के पास भेजना, या तो प्रॉब्लम भेजो, है ना, कोई गलती है तो अपने आप से ही कर देंगे। जी बोलो क्या करें बेटा। सर जो जिगजैग लाइन बनानी है वो पूरे डिवीजन पे आएगी या केवल हाफ पे भी चल सकती है? नहीं कहीं पे भी आ सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है ना।
भाई ये है कि ये मतलब कुछ बड़ी हो 142 के सकती है। डिवीजन पे लिखोगे, ठीक है ना। एक बार फिर से सुनो, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, फिर तुमने थोड़ी बनाई, कुछ भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 140 जो आएगा वो डिवीजन पे आना चाहिए। इसको कितना बनाया इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। चाहे तो कोई बच्चा जैसे यहाँ से खाना शुरू हुआ, मान लो पहली लाइन ये हुई, ये फर्स्ट ब्लॉक आया, तो वो इसी में जिग बना दे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, या 140 लिख सकता है, ठीक है। बट ये 140 जो है ये पहले डिवीजन पे आया, चाहे दूसरे पे आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पहले या दूसरे, लेकिन तीसरे चौथे पे नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो ये तुम्हारी एक्सेल है, तो हम बोलेंगे ये पहला डिवीजन, भाई यहीं तक जिग खत्म कर लेना है। ऐसे 2 ले लोगे तब भी कोई आफत नहीं है, 3 मत लेना लेकिन, ठीक है ना, 2 तक कोई दिक्कत नहीं। जी आप तो समझ गए बेटे? यस सर। हाँ, मतलब 2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मालूम चला कोई बच्चा जोश में आ गया, उन्होंने ऐसे 5-6 में यही बना दिया, तो 2/3 कवर नहीं होगा ना, इसलिए काट देंगे वो। तो मैक्सिमम 2 तक अप्रोच कर सकते हो, 2 के आगे मत जाना। इसके नेक्स्ट है, दिया गुरनानी ने भेजी है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल। एक कर पाऊंगा भाई, दोनों बहुत लंबे लंबे थे, एक हो जाएगा कोई सा भी, इतने सारे नहीं हो सकते। तुम बताओ कौन सा, कोई एक करवा लो, सारे ना मुश्किल काम है। राइट डाउन द इक्वेशन, ये कर देता हूँ जो सॉल्व नहीं है, उसमें भी सब पे राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन, पता नहीं चल रहा। दिया तुम क्वेश्चन दिया होना नहीं, क्वेश्चन नंबर लिखो, पेपर में कौन सा पूछना है तुम्हें, जो पेपर भेजा है उसमें से बोल दो कौन सा पूछना है, नंबर लिख दो उसके नीचे ही। क्वेश्चन नंबर 20। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया है, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 20, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी थ्रू द पॉइंट 3,2। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी, एक लाइन ए बी है, थ्रू द पॉइंट 3,2। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड परपेंडिकुलर टू, मतलब इसके थ्रू जा रही है और परपेंडिकुलर इसकी है, ये लाइन दूसरी लाइन ये ली हुई है, एंड परपेंडिकुलर टू, ठीक है। इसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है 2y इज इक्वल्स टू 3x + 5। वैसे तो इक्वेशन लाइन पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें कराऊंगा ही, है ना। अभी पढ़ाई है ना चैप्टर, इसलिए दिक्कत आ रही होगी, तो चैप्टर पढ़ा नहीं है इसलिए दिक्कत आ सकती है। y इज इक्वल्स टू 3/2x + 5/2, m इज इक्वल्स टू 3/2। इस वाली लाइन का ये इक्वेशन दी है, इसका ये स्लोप आ गया, तो लिख लो देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि m1 × m2 इज इक्वल्स टू -1। और जिन्हें नहीं पता आप लिख लो, वैसे पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा, चैप्टर कराया नहीं है अभी, ठीक है, ये तो बहुत बाद में पहुंचेंगे। जिस दिन इक्वेशन लाइन शुरू होगा, यहाँ तक पहुंचने में 2-3 दिन लग जाएंगे, है ना, इसलिए वहां तो समझ में आ जाएगा पूरा, यहाँ तो सॉल्व कर रहा हूँ केवल। तो m1 × m2 इज -1, दोनों का स्लोप का परपेंडिकुलर करके -1 आता है। इसका ना एम ए बी, स्लोप ऑफ ए बी नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो माइनस और इसका उल्टा 2/3। नाउ द स्लोप इज गिवन, ये तो स्लोप हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो इक्वेशन निकल आएगी। फिर भी करके बता देता हूं, इक्वेशन ये होती है y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। ये इक्वेशन का फॉर्मूला याद करके जाना है। अब लिख दो y - y1, पॉइंट क्या है 3,2, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 2 2, ठीक है, y2 है, -2/3 ब्रैकेट x - 3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा 3y - 6 इज इक्वल्स टू -2x एंड माइनस इंटू माइनस +6, ये आंसर हो गया। इसके अलावा भैया संडे टेस्ट के मार्क्स यदि नहीं मिले हैं तो गौरव भैया भेज देंगे, उनसे चेक कर लेना। एक क्वेश्चन और, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स का ये कर देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में वो यही होता है। क्वेश्चन ये है,
A इज इक्वल्स टू 4, ये भी पढ़ाया नहीं है, जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो कायदे से होंगे पूरे, कोई जल्दी का काम नहीं है, ठीक है। अब पॉल्स वालों की हेल्प नहीं हो पाएगी भाई, क्योंकि अब तो इतनी छुट्टी नहीं हो सकती, इसलिए प्रयास भैया बोलो क्या कह रहे हो, कोई डेट शीट आ गई है तुम्हारी? सेकंड फेब। बेटा अब नहीं हो पाएगा, अब तो बैच शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले पैट्रिक्स वालों ने रिक्वेस्ट की तो चल गया, अब तो बैच शुरू कर दूंगा। पॉल्स वाले सब होशियार बच्चे हमारे यहाँ के, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। मैं इतना कर दूंगा, जितने डेट शीट भेज देना। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर ये कर दूंगा तो कि सर कौन सा क्वेश्चन, ये वाला ये वाला क्वेश्चन 23rd है। सर कौन? प्रयास भैया ये जनरल बता दे रहा हूँ, एक बात ध्यान से समझ लेना, पॉल्स वाले इतनी सुविधा जरूर करेंगे कि फिजिक्स उस दिनों को रोक देंगे, आसान वाले मैथ्स के चैप्टर कराऊंगा, वैसे तो मैं तो कहूँगा आओ डेली, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर भी बाई चांस नहीं आओगे तो फिजिक्स नहीं कराऊंगा, थोड़े दिन 2-4 दिन में इनके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तब तक मैथ्स कराऊंगा। वो बेटे डेट शीट भेजनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है ना, डेट शीट भेज देना। ये ए की वैल्यू दी हुई है 4 cos 30, मैट्रिक्स का चैप्टर का ये cos 0 डिग्री, वैसे मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं इसीलिए, cos 0 डिग्री 4 sin 30 डिग्री, ठीक है। तो पहले ए निकाल लो, 4 cos 30 ना, एक मिनट, sin 30 था cos 30 था, sin 30 है, बातों में गलत लिख दिया, रुको, sin 30 है, नहीं तो मुसीबत हो जाती है। 4 sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, 4 इंटू 1/2, तो जिसकी प्रॉब्लम थी आधी बात तो समझ में आई गई होगी। ये हो गया 2 1 1 2, ये बन गया। अब b दिया हुआ है, b इज गिवन 4,5। एक बच्चे ने पूछा था ऑर्डर कैसे निकलता है, वो यही सीख लेना, ऑर्डर निकालना सिखा लूंगा अब, है ना। अब ये क्या है, देखो a डॉट x इज इक्वल्स टू b, ठीक है, a डॉट x इज इक्वल्स टू b, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, a की वैल्यू ली है। अब जैसे इसका ऑर्डर है 2/2, जिसमें तो दिया हुआ ही है, वो क्वेश्चन नहीं है, और b का ऑर्डर दिया है 2 रो 1 कॉलम 2/1, तो ये दोनों एक जैसे होने चाहिए ऑर्डर निकालने में, ये ध्यान रखो, ये दोनों एक जैसे 2 2, तभी मल्टीप्लाई होता है, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। और नया ऑर्डर क्या आएगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा, ये 2 और ये 1, तो ये नया ऑर्डर आएगा। अब इसको सॉल्व कर देता हूं, ए डिवाइड मत कर देना, डिवाइड नहीं होता इसमें, है ना, डिवाइड का काम नहीं होता। एक मिनट रुको, ए बी मैं पूरे ही करता हूं इसको हटा के, देखो ये आ गया, ये ए आ गया, ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये दी है, एक्स क्या है वो पता नहीं। अब हमसे कहा क्या है वो देख देता हूं मैं, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, लिख लो, यहां से समझ लेना, वही है उसी टाइप का। लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए इंटू बी, ये हमने ऑर्डर मान लिया इसका, ए इंटू बी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए लिख लो कितना है, ये 2/2 है। ऑर्डर कैसे होता है, 2 रो 2 कॉलम, है ना, रो 1 रो 2, है ना, ऐसे रो होती है, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, मल्टीप्लाई कभी करते नहीं है। और फिर भी वो बच्चा नया बच्चा है, तो पहले हमारे सामने मैट्रिक्स की भी नहीं है, तो दोबारा मैं कराऊंगा पूरा, तो अपना ढंग से समझ में आएगा, मतलब का समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, है ना। रो इंटू कॉलम, तो एक रो ये 2 रो हो गए, कॉलम कितने हैं, ये खड़े वाले होते हैं, 1 2 2 कॉलम हो गए, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, तो ये हो गया 2/2। फिर बी का ऑर्डर लिख लेंगे, बी है 2 रो 1 कॉलम, तो 2 इंटू 1। अब मल्टीप्लीकेशन कब होता है, जब ये दोनों एक जैसे हो, ठीक है, ये दोनों एक जैसे होंगे तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, पास पास वाले। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर ए की वैल्यू तो आ जाएगी 2, ए 2 आ गया। अच्छा, अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स आता है वो होता है 2 इंटू बी, ये आएगा 2 इंटू बी, ये हट जाएंगे बीच वाले, ठीक। और यहां पे 2 इंटू 1 है, तो बी की वैल्यू आ गई 1,
सो ऑर्डर ऑफ एक्स इज ए की वैल्यू 2 into 1, ये आंसर हो गया। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 into 1। जिनको कम समझ में आया ये लास्ट वाला पार्ट फिर से समझाता हूँ। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। किसी बच्चे ने पूछा था ऑर्डर समझा दिए, वो इसी के लिए समझा रहा हूँ, है ना। तो ए का ऑर्डर है 2/2। एक्स का हमें मालूम नहीं, तो मान लेंगे ए इंटू बी है। बी का ऑर्डर 2 into 1 है। मल्टीप्लाई केवल तब हो सकता है जब ये पास वाले एक जैसे हो, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा कभी भी। तो ये 2 और ये इक्वल हो गया। अब ये हट जाते हैं, नया ऑर्डर ये आएगा 2, ये आ गया और ये बी आ गया। ऐसे समझो ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 2 के बराबर हो गया। ये बी है तो ये भी बी है, ये बी 1 के बराबर हो गया। कैसे भी समझ लो तुम, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू आ गई ए की, अभी ऑर्डर आ गया। तो एक्स 2x ये हो जाएगा, 2 रो और 1 कॉलम। तो ए बी एक्स वाई मान लो, कुछ भी मान लो ऐसे। अब इसको पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। मैट्रिक्स का सबसे डिफिकल्ट सम यही माना जाता है। ए है, ए क्या था यहां से देख के लिख दो, 2 1 1 2। फिर एक्स ही है, एक्स वाई। फिर बी कितना है 4 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 2x प्लस वाई। फिर सेकेंड रो तो ये हो जाएगा x प्लस 2y। ये आ गया। अब देयरफॉर दो इक्वेशन आ गई, एक तो हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरी हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। गो टू क्लास 9th। नहीं आए तो किसी पड़ोसी को दे देना, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके या चाहे जैसे सॉल्व कर लेना, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तुम भाई अब क्या है कि अब तुम्हें फिर भेजनी पड़ेंगी। एक लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके फिर प्रॉब्लम भेज देना बीच में कभी भी। एक्स्ट्रा क्लास तो कभी भी हो जाएगी, हो सकता है मंडे को ही रख ले, ट्यूसडे को रख ले। जैसे ही क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे आधे पौन घंटे की क्लास शुरू हो जाएगी। आज तो बहुत कम बच्चों ने भेजे हुए थे, तो दोबारा फिर ट्राई कर लेना। एक क्वेश्चन हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये ढंग से उतार लेना। किसी के पेपर में आया हुआ है, ए बी मीट्स, अब ये यार ए बी तो निकालनी पड़ेगी। ए बी ये था, है ना, इसी को अगला पार्ट और था इसका, ये है ना, शायद उसी वजह से पूछा हो, परपेंडिकुलर ऑफ दिस, उसी वजह से हो सकता पूछा हो। तो ए बी की क्वेश्चन ये आ गई, यहीं पे कर देता हूँ, है ना। ए बी की क्वेश्चन ये आ जाएगी, ये उधर चले जाएगा 2x प्लस 3y और ये उधर चले जाएगा इज इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन आ गई ए बी की। अब अगला पार्ट ये है, ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एट ए, वाई एक्सिस एट बी। ये ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे मीट कर रही है, ऐसे एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे, और ये ओरिजिन है, ठीक है। तो उसने पूछा इसका एरिया कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए ये बहुत बार मतलब बैच में तो समझाया था, रिवीजन बैच में कराऊंगा। ए के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज a,0, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0,b, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इसमें पुट कर दो तो ये आएगा 2x, मतलब पहले मैं इस वाले पॉइंट को रख रहा हूं a को, तो ये आएगा 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये पॉइंट हो गया 6,0। फिर b के लिए लिख रहा हूं, b क्या है 0,b, तो इसमें पुट करूंगा, किसमें, इसमें। तो x इंटू मतलब 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, प्लस 3b इज इक्वल टू 12। तो b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया 0,4। इसका क्या मतलब हुआ, यहां से यहां तक 4 हो गया ये,
और ये कि समझ में नहीं आ रहा तो भैया फिर मान के चलो कि फिर तो तुम इक्वेशन में सिखाऊंगा, वहां ऑब्जेक्शन करना है ना, ये तो काम चलाऊ काम है, वहां पूरी चीज सिखाऊंगा। ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, ये 90 का एंगल हो गया, तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, काट पीट के आंसर आ जाएगा 12। तो भैया फिर दोबारा क्वेश्चन भेज देना, खासतौर से पॉल्स वाले, यानी जो भी हो प्रॉब्लम वगैरह बच गई है ना, आज बच गई है तब भी दोबारा भेज देना, तो मैं देख लूंगा। जैसे ही 10 12 15 प्रॉब्लम इकट्ठी होंगी तो बात हो जाएगी। और वैसे बात होनी बात ही, यही पूछ लो जो भी पूछना हो। अभी क्वेश्चन खत्म, अब पूछ सकते हो प्रॉब्लम। जी बोलो क्या कह रहे हो? सर स्क्वायर रूट देखने के लिए कौन सी टेबल मांगनी है एग्जामिनर से? एक मिनट फिर से बोलो दोबारा। सर स्क्वायर रूट देखने के लिए कौन सी टेबल मांगनी है एग्जामिनर से? देखो लॉग टेबल यहाँ का पता नहीं, बोर्ड में क्या करना होता है वो पता है, वैसे तुम्हारे स्कूल वाले शायद दे देंगे, कॉलेज वाले देते हैं। करना ये होता है कि हमें लॉग टेबल मांगनी होती है, ये मत कहना स्क्वायर रूट टेबल दे दो, लॉग टेबल दे दो। बोर्ड वाले जो लॉग टेबल देते हैं वो फिक्स है, वो मैकमिलन वालों की 4 फिगर टेबल आती है, मैकमिलन 4 फिगर टेबल। एक बुकलेट होती है, उस बुकलेट में, पूरी बुकलेट में पेज पलटते जाओगे तो वहां ऊपर लिखा होता है एक पे लॉग, एंटी लॉग, ठीक है ना। फिर उसके अलावा उसमें कॉस, साइन, टेन सबकी लिखा होता है। तुम लॉग टेबल की जगह कहते ना साइन कॉस देखने के लिए चाहिए, कुछ भी बोल देना, ऊपर लिखा होगा अनडाउट, जैसे कॉन्साइज की बुक में पीछे लिखा है बिल्कुल इसी तरह से लिखा होता है ना, स्क्वायर रूट टेबल। तो उस स्क्वायर रूट टेबल वाले पेज पे देख लेना, मांगनी होगी लॉग टेबल, ठीक है ना। लॉग टेबल मांगने से तुरंत देते हो, और वो पूछे क्यों चाहिए तो कहना साइन कॉस की वैल्यू देखने के लिए चाहिए। बोर्ड में तो 100% मिलती है, अब यहाँ स्कूल वाले क्या चलान करेंगे मुझे भी नहीं पता होता। एक बच्चे ने लिखा है, दी थी उन्हें, है ना। प्रियांश भैया सर बात हो जाएगी तो अच्छी बात है, बोलो क्या कह रहे हो बेटा। सर इसमें 0 और 1 कौन से ब्लॉक में से देखना सर होता मुझे है? एक मिनट पहले जिया को पूछ लें। हाँ जिया बोलो। सर इसमें कई सारे ब्लॉक होते हैं ना, 0 1 2, उसमें से कुछ अच्छा, कौन सा देखना होता है? वो तो तुम वैल्यू देख के तय कर लोगे, है ना। अब जैसे नहीं केवल ऐसे निकालना है, केवल अंडर 62 निकालना है मान लो, तो 62.0, तो 0 के नीचे ही देखोगे, ठीक है ना। ओके लेकिन अंडर 62.5 निकालना होता तो 0.5 के नीचे देखेंगे, जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो तुम्हें तो 0 के नीचे ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके तुम क्योंकि जिस क्वेश्चन के लिए तुम पूछ रहे हो उसमें कभी भी पॉइंट में आएगा ही नहीं। मैं समझ गया तुम पूछ रहे हो उसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हो, ठीक है ना। यस तो सर। उसमें तो कभी पॉइंट में आता ही नहीं है, तो 0 के नीचे वाले को ही देखना पड़ेगा, ये ठीक है। बोलो प्रियांश बेटा बोलो। सर मुझे पूछना था सर, अगर फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स में कहीं डाउट है तो सर वो व्हाट्सएप पे भेज दूं? व्हाट्सएप पे भेज दो, है ना। सर उसके लिए एग्जाम की रेंज डेट हो से पहले जाएगी? जरूर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना, या तो डायरेक्ट उसी पे सॉल्व करके भेज दूंगा। भेजे हैं बच्चों को, इस बार भी ठीक है भेजे, सर। ऐसी बात नहीं। अभी पैट्रिक्स की एक लड़की ने 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, है ना वो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाता है, चेक वेक होने में दिक्कत आती है, वो कई बार हो जाते हैं, कई बार रह भी जाते हैं, दोनों ही बातें। तुम भेज देना, ओके ऑप्शन सर। नहीं हो रहा तो फोन कर देना एग्जाम से पहले कि मेरा रह गया, आप बता दो तो मैं बता दूंगा। फोन 9 बजे के बाद फोन कर लेना, 9 बजे के बाद केवल तुम्हारी क्लास होती है ना। और एक बच्चा ओके अलग से सर। आता है तो बता दूंगा, फोन कर लेना मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो तो भैया आज के लिए काम खत्म हुआ करीब करीब। फिर भी कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप मैसेज में लिख देना, है ना। अगली क्लास मे बी मंडे या ट्यूसडे को फिर रख लेंगे।